ब्रजेश जी देखिए, पिछले विस्तार में आपने जितिन प्रसाद को शामिल किया मंत्रिमंडल में और मैंने मंत्री गिना दिए, 10 मंत्री हैं, 46 विधायकों का मैंने जिक्र किया। लेकिन सवाल यह है कि उन सबका यह कहना है, एक सांसद ने तो यहां तक कहा कि ये किसी काम के नहीं हैं और किसी की सुनते नहीं हैं, यानी अहम है उनमें। तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं परेशान की, इसीलिए कभी नहीं। ऐसा देखिए, लोकतंत्र में सबको हक है अपनी बात रखने का और यही लोकतंत्र का तकाजा भी है। मेरा मानना है कि एक लोकतांत्रिक सरकार सबकी सुने और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, भले ही मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, लेकिन प्रदेश का कोई एक व्यक्ति खड़े होकर यह कह देगा कि उसने मुझे संपर्क किया, हमने उसे निराश किया है, तो सामाजिक जीवन हमारे लिए फिर रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं सबके लिए हूं और किसी की भी कोई दिक्कत होगी मैं उसके साथ राउंड नहीं। ये डराने वाला मामला इसलिए भी है ब्रजेश जी, क्योंकि 6 मुख्यमंत्री, अगर 1989 की बात करें तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए हैं और बहुत प्रभावशाली हैं, वोकल होते हैं, बहुत अपनी बात को सही ढंग से कहना जानते हैं और जिनके साथ होते हैं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता उन्हीं के हाथ में होती है। तो इसलिए अगर वो नाराज है तो उनका विशेष नाराजगी नहीं है, बिल्कुल नाराजगी नहीं है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और फिर अगर देखें, उनको रिझाने की कोशिश सब कर रहे हैं। परशुराम जी की मूर्ति तक अखिलेश जी ने उसके बारे में मैं आपको बताऊं शर्मा जी, बड़ा मतलब मैं कहता हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि समाजवादी पार्टी ने कुत्सित विचारधारा के तहत द्वेष भावना से भगवान परशुराम के मूर्ति का अनावरण किया, फरसे को लगाया। और भगवान परशुराम माने जाते हैं कि वो अपने स्वाभिमान से कोई भी समझौता नहीं करते और आपने देखा कि मात्र कुछ दिनों के अंदर भगवान परशुराम ने वो फरसे को फेंक दिया और फरसा गिर करके वो टूटा। और केवल परशुराम का फरसा नहीं टूटा, वो समाजवादी पार्टी का जो सपना था वो धूल धूसरित हुआ और भगवान परशुराम कुपित हो गए। और भगवान परशुराम के जो कुपित होने का जो दुष्परिणाम है वो समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी के लिए भारी अपशगुन साबित होगा। आप देखेंगे परिणाम जब आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएगा। विपक्ष तो ये भी कह रहा है, अखिलेश जी भी ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का अगर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है तो वो आपके राज में हुआ। असल उनका कहना इसलिए आपको लग रहा होगा क्योंकि वो विपक्ष में है। समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही प्रदेश में, आप प्रदेश के आंकड़े उठा लीजिए, एक तो मंत्रिमंडल में उनका कोई स्थान नहीं होता था, स्थान होता था तो 2M दर्जे की नागरिकता थी। और पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज का जो उत्पीड़न हुआ सर्वाधिक समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ है। मैं अखबार के प्रिंट आउट आपको निकालकर दे सकता हूं। कन्नौज की घटना के बारे में पूरा देश और दुनिया जानती है कि वहां पर एक ब्राह्मण परिवार के बेटे का सर कलम करके किस ढंग से लखनऊ राजधानी मंगाया गया था। सुल्तानपुर में एक घटना घटी थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। वहां के एक प्रभावशाली समाजवादी पार्टी के नेता ने माइक पर घोषणा की थी कि ब्राह्मण समाज का कोई काम नहीं करना है, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये कभी भी सपा को वोट नहीं देंगे। तो आप देखते होंगे कि आप उनकी कार्यविधि उठा लीजिए। वोट लेने के लिए तो भाषण करते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज का अगर वास्तव में कोई दुश्मन है तो समाजवादी पार्टी के लोग, उनकी नीतियां। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।